तो हमने अभी तक क्या क्या देखा हुआ है? हमने कूलम्ब्स लॉ देख लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फिर फील्ड लाइंस हो गया, एंड हमने ग्राफ्स भी देख लिया। ग्राफ्स किसके? ई वर्सेस आर के ग्राफ्स हमने देख लिया। तो इतने टॉपिक्स में कोई डाउट है? बता दो अभी। ऑलराइट, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड देखते हैं। तो इससे आपको फ्लो पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का रहेगा पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अर्थात फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर देखेंगे, फिर सेमी फाइनाइट वायर देखेंगे, फिर इनफाइनाइट वायर भी देखेंगे। और हो जाएगा तो हम लोग आर्क और फिर रिंग के वजह से भी देखेंगे। एंड फिर जब ये सब हो जाएगा तो हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिस्क, शीट और प्लेट, इन तीनों का देखेंगे। फिर हम लोग फ्लक्स पे चले जाएंगे, फ्लक्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा तब हम लोग गॉस लॉ पे जाएंगे। ओके, इससे पहले एक टॉपिक बचता है जो कि डाइपोल का है। आप लोग पहले से ही डाइपोल कर रहे थे, तो डाइपोल भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोग डाइपोल डिस्कस करेंगे, डाइपोल क्या होता है, फिर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वेरिएशन मेजर करेंगे, उस पर ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे, और फिर हम लोग टॉर्क और नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलो आज अब क्लास शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके, आ जाओ, एक सेकेंड। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डाइपोल कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोगों का डाइपोल हो चुका है तो प्लीज बताना डाइपोल कैसे डिफाइन होता है। डाइपोल क्या होता है? डाई पोल मतलब दो पोल होगा, डाई मतलब दो और पोल होगा। पोल माने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल होगा। जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये एक नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों इक्वल क्वांटिटीज वाले चार्ज को अगर हम लोग एक डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या हो जाता है? डाइपोल हो जाता है। तो उस तरीके से मोनोपोल भी होता है।
आवाज नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर। यस सर। हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है आपको? अभी डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। आवाज आ रहा है ना? यस सर। और ये नेटवर्क का काफी इश्यू हो रहा है, करंट नहीं है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, बता दो स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। सर एक बार तो समझा। डाइपोल मोमेंट को, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं ये क्वाड्रापोल, मोनोपोल और डाइपोल वगैरह बता रहा था। तो क्वाड्रापोल वाले में थे या नहीं थे? हाँ सर। क्वाड्रापोल वाला हो गया था ना? मतलब नहीं क्वाड्रापोल सर। मतलब 4 पोल होंगे। नहीं हुआ था हाँ सर। देखो बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, अरे वापस बता दे रहा हूँ, वापस बता दे रहा हूँ, घबराओ मत। देखो, डाइपोल माने 2 चार्ज होंगे और दे विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल माने 2 चार्ज होंगे डाई
माने टू, डाई माने टू, पोल माने चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मोनोपोल भी होता है, मोनोपोल इसलिए होता है क्योंकि एक सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर सिंगल चार्ज इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस तरीके से सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसे मोनोपोल बोल देंगे। सिमिलरली क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल माने चार चार्जेस होंगे। मानो कि यहाँ पे मैं along this axis and this axis ले लो, यहाँ पे मैंने मानो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया एंड यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। तो मेरे पास कितने चार्जेस हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, और ये एक पोल बनाएगा, डाइपोल बनाएगा, ये एक डाइपोल बनाएगा, तो मेरे पास दो डाइपोल हो गए यहाँ पे, और चार चार्जेस का सिस्टम है, तो इसीलिए ये क्वाड्रापोल हो गया। ठीक है, किस लिए? क्वाड्रापोल हो गया। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके के मल्टीपल सिस्टम, एन नंबर ऑफ चार्जेस के साथ मैं सिस्टम बनाते जाऊंगा। बट ये सब अभी स्टडी करने का नहीं है, हम लोग जहां पे जैसा स्टडी करने का होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का क्वेश्चन है, तो वो हम निकाल के देखेंगे। बट अभी ये बस समझ जाओ डाइपोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइपोल का मतलब टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मैंने लिख दिया है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ डाइपोल। एंड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट हो जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, वो चार्ज, दोनों चार्ज को ऐड करके नहीं कहोगे, क्योंकि दोनों चार्ज को ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज की मैग्नीट्यूड को जितने वो डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा मुझे जानना है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है? कौन सा होता है, 1 या 2? डाइप 1 2 हमेशा 2 होगा। ठीक है, हमेशा 2 होगा। सो डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट इज अलोंग, क्या कहोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? विल बी, ये अगर चार्ज q है, ये माइनस q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, तो q टाइम्स d हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सर पी वेक्टर कहाँ से लेते हैं? क्या कहते हो? जो पी वेक्टर में डी लेंगे वो किधर से लेंगे, वो नहीं समझ। डी लेंगे? मतलब एक डी वेक्टर जो लिए ना सर। डी वेक्टर नहीं है ये, डी डिस्टेंस कह रहा हूं मैं दोनों के बीच में। सर पी, तो पी ये का जो वेक्टर है वो डायरेक्शन पी का डायरेक्शन मैंने लिख दिया ना, पी का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज द डायरेक्शन। हमेशा याद रखना। ठीक है, पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओके, क्लियर है? तो कूलम्ब का इज 80 इनवर्स और ये L है, तो ये उसका डायमेंशन हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन। ठीक है, और क्या कहेंगे इसमें? बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है डाइपोल से। अब हम लोग आ जाते हैं इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन।
आ जाओ। इंटरेस्टिंग पार्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। सर मामला 18 आसान। इनवर्स कैसे हुआ? करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट 80 इनवर्स नहीं, सॉरी 80 होगा, माय बैड, 80 इनवर्स नहीं। ठीक है, अब शायद से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक, ओके। देख लो यहाँ पे मामला आसान है, बट कंफ्यूज मत होना। आपको डेरिवेशन करना इतना सिर्फ बोर्ड्स में जरूरत पड़ेगी, बट बाकी टाइम पे आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल along axial point, एक्सियल पॉइंट देखो, एक्सियल पॉइंट माने अगर ये दो चार्ज है यहाँ पे Q1 प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, they are separated by a distance D, ये उसका एक्सियल पॉइंट हो जाता है, ये उसका लाइन है। एंड आप मानो कि एट दिस पॉइंट P, ये A है, ये P B है और ये पॉइंट P है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट मानो यहाँ पे ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, विच विल बी तो 0,0 और Q पॉइंट का ओके कन्वेंशनली देते हैं। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a हुआ तो B पॉइंट वुड बी a,0 and A point would be minus a,0 and P point would be x somewhere x,0, which means यहाँ से यहाँ तक का distance is x. तो electric field at P will be A के वजह से electric field would be away from itself, B के वजह से electric field would be towards itself, and of course P point is closer to B, तो electric field due to P would be greater than electric field due to A. ठीक है, तो हम बस यहाँ पे अभी वेक्टोरियली लिख देते हैं। वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे? वेक्टोरियली लिखते हैं तो E at point P would be due to electric field due to charge A plus electric field due to charge B. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कहाँ से? बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपको बोर्ड्स में ऐसे लिखना, ठीक है? जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा नंबर होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आप लिखोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है x प्लस a का स्क्वायर प्लस, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एंड इसका अंडर रूट का स्क्वायर तो कोई लेने की जरूरत नहीं। एंड b का हो जाएगा, और ये i कैप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड बाय x स्क्वायर माइनस i। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया, दिस आल्सो जस्टिफाइज आपका डायरेक्शन वगैरह। तो आपको नेट फील्ड जो है वो आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ले लो यहाँ पे कॉमन 1/x प्लस a स्क्वायर माइनस 1/x माइनस a का स्क्वायर। वेरी इजी। अब यहाँ पे मैं ये क्या लिख दिया है मैंने, यहाँ पे जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। वेक्टर वेक्टर हटाओ, Q/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? आवाज आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। नेटवर्क काफी स्लो चल रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना, है ना? तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा नहीं?
यहाँ पे -4ax हो जाएगा, है या नहीं है? क्लियर है ये बात? तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको लेफ्टवर्ड मिलेगा। ठीक है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप डायरेक्शन तो अभी छोड़ो, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, बाकी हटाओ अभी। सो q by 4 pi epsilon naught 4ax by x square minus a square plus square। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। मैं यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, अगेन 4 तो कैंसल, सो क्यू ए बाई पाई एप्सिलॉन एक्स क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर नहीं, एक स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। So e raised to power 4 and writing this as 1 minus x square by a square। मेरे को कोई बदलेगा नहीं, कुछ भी मामला बदलेगा नहीं, और यहाँ पे बदल जाएगा ये। सर -2 होगा ना? रुको एक सेकंड रुको। हाँ, क्या कह रहे हो? माइनस वहाँ कहाँ पर ऊपर होगा? -2, वो पावर जो दी है। हाँ, -2, ठीक। एंड इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू एक्स बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तक सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब अगेन क्योंकि ये काफी बड़ा क्वांटिटी हो जाता है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है। कौन सा? EP will turn out to be Sir, A is much small than X होगा ना? x को हम लोग बहुत बड़ा ले लेंगे। हाँ, एक्चुअली मुद्दा ये है कि आई एम कंसिडरिंग x टू बी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग x टू बी, मतलब जो डिस्टेंस है वो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उससे काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग को सर तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रिकंसिडर कर हाँ सकते हैं ना? तो बाइनोमियली ये गलत हो जाएगा फिर तो। हाँ बाइनोमियली सर। हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा फिर तो। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है तब ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। किसको कॉमन लेंगे? 4x को ही कॉमन लेते हैं ना, ताकि ये 1 वेरी लेस देन 1 क्वांटिटी हो जाएगा। जब जाके मेरा न्यूमरेटर में
P की वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट P। और क्योंकि अगेन यहाँ पे कंसिडरेशन है, ये आप तभी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आना तभी कर सकते हो सिंस x is very greater than a, and since x is very greater than a, so आप ये वाला फैक्टर को भी 0 कर सकते हो, तो आपको नेट वैल्यू ये आ जाएगा। कुछ चेंजेस करने हैं क्या हम लोग को इक्वेशन में? यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे q माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax, यहाँ तक सब ठीक है। फिर यहाँ पे आए हैं, यहाँ भी ठीक है। एक्चुअल एक्सप्रेशन हम लोग को क्या आना चाहिए? एट एन एक्चुअल पॉइंट E actual should be magnitude 2p by epsilon naught r cube, ये आना चाहिए ना, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। हाँ और यहाँ सर क्या है? सर QA का वैल्यू P थोड़ी होगा, Q इंटू 2A का वैल्यू P होगा ना। हाँ सर। वेरी गुड। तो q इंटू 2a का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे qp क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू q टाइम्स ऑफ 2a। ठीक है, रुको हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं फिर उधर से ये रिजल्ट आ गया, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं आया रिजल्ट? यस सर आ गया। तो ये एक्चुअल पॉइंट, सिमिलरली इसको हम देखते हैं अभी, है ना, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली क्यों करेक्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू R, एंड इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R की फैक्टर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ रहा है, और P इज प्रोपोर्शनल टू R, तो R कैंसिल हो जाएगा एंड 1/r² हो जाएगा। तो याद रखना, डाइपोल के वजह से डिनोमिनेटर में क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि P के फैक्टर में भी एक लेंथ का डायमेंशन होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अब कहाँ पर? सर इधर कंडीशन x ग्रेटर देन a लिए ना, बहुत ग्रेटर। हाँ लिखा हुआ ना यहाँ पे, कहाँ पे? ये रहा। ठीक है, since x very greater than a due to dipole at an equatorial point, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आना है याद? वेरी गुड, करते हैं अभी कर लेते हैं। q है माइनस q है, इसका सेंटर 0,0 पे है, ये a कॉमा माइनस a कॉमा 0 पे है, ये a कॉमा 0 पे है, और ये y एक्सिस पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। y एक्सिस पे आप कॉमा 0 कॉमा y ले लो, और ये a है, ये b है, ये मानो p है, तो ये डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। अभी मैंने तक डायरेक्शन पे कमेंट नहीं करा है, डायरेक्शन पे कमेंट करेंगे हम लोग। तो इसके वजह से, ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड along the line joining 2 points, इनके horizontal component, perpendicular component, horizontal component, perpendicular component दोनों का डिस्टेंस बराबर है और दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो ऑफ कोर्स इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप कर जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो अगर ये ई की वैल्यू है तो ये भी ई की वैल्यू होगी। ये एंगल तो दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, this will be e cos theta, this will be e cos theta, and vertical component would be ey क्या हो जाएगा 2e sin theta, ठीक है 2e sin theta, and net electric field similarly 2e sin theta है। e क्या है सर डाइपोल में एक निगेटिव भी होगा ना सर चार्ज। अच्छा हाँ ओके 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 ओके, तो ये वाला डायरेक्शन सब बदल जाएगा, नहीं ऐड अप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, इसीलिए उल्टा फुल्टा आ रहा था डाइपोल में, क्योंकि एक नेगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही कहना चाहते हो ना आप, यही कहना चाहते हो ना। सो ये एंगल क्या हो जाएगा इसका थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल गेट एडेड अप एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल्ड आउट। इसीलिए मैं भी सोचूं ये क्या है e sin theta, ये e sin theta, so both of these will get cancelled out, आपको नेट ex की डायरेक्शन में मिलेगा 2e cos theta, 2e cos theta, so 1/4 pi epsilon naught। e क्या है q और डिस्टेंस क्या है, कोई भी डिस्टेंस ले लो, अगर ये आप y मानते हो यहाँ से यहाँ तक का और ये a है तो दिस डिस्टेंस वुड बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट एंड इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा वुड बी a, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, सिंपल। तो e नेट आपको मिलेगा विल बी अलोंग x डायरेक्शन, तो इसको मैं लिख देता हूँ e इक्वेटोरियल, क्या लिखूंगा e इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके 2 तो छोड़ो, इसको 4 ही रहने देते हैं ताकि ऊपर वाला p हो जाए, ये वाला फैक्टर आपको p दे देगा एंड डिनोमिनेटर में आपको y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, तो अब इधर पे p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन मैं y क्यूब कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 3/2 a स्क्वायर बाई y स्क्वायर आ जाएगा, y सिंस y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो ये वाला फैक्टर आप 0 मान सकते हो, तो आपको नेट मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब। तो ये मैं ऐसा कहते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एक्सियल, ई इक्वेटोरियल, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्वेटोरियल ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, क्या मैग्नीट्यूड। सर ये ऊपर में डायरेक्ट क्या उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया क्या, क्या हो गया तो यहाँ पे e axial equal to 2 times, ओ 2 cos थीटा, क्या उल्टा हुआ, कहीं तो उल्टा हुआ है, मुझे भी लग रहा है कुछ ना कुछ तो उल्टा हुआ है, 2 cos थीटा, नहीं सर लास्ट में सर, हाँ हाँ लास्ट में क्या, सर मैग्नीट्यूड ऑफ e axial equal to 2 times of magnitude of, ये तो उल्टा तो है, ये तो उल्टा तो है, मानता हूँ बात उल्टा है, बट हम लोग ने यहाँ पे कहाँ गलती की, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलती की होगी, मैंने देखते हैं
इसका एक सरल तरीका है निकालने का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट हाँ, तो आप लिखो ना फिर यहाँ पे, तो E axial will be equal to twice of E equatorial। अब सही है ना? ठीक है, मामला क्या है अब समझो। ये तो डेरिवेशन है, इन सब का कोई यूटिलिटी नहीं है अगर बोर्ड एग्जाम के अलावा। मामला ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, मामला ये है समझो। अगर ये इसका एक्सियल लाइन हुआ, ये इसका एक्सियल लाइन है और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, मामला समझो बस। बाकी मुद्दा, अगर ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कुछ भी a2a मानो, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जांचोगे, एक्सियल पॉइंट पे मानो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है और यहाँ पे सम c पॉइंट है और इधर पे d पॉइंट है, तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, ये किसका है, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऑपोजिट पे होगा और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे होगा जो कि इक्वेटोरियल का है, सॉरी डाइपोल का है। ये मुद्दा है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है हर जगह पर, और यहाँ पे भी हर जगह पर, नीचे भी हर जगह पर। हाँ पूछो 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 पूछो। इक्वेटोरियल वाला जो लाइन रहेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, इससे पैरेलल भी हो सकता है। किसको, इक्वेटोरियल वाला लाइन, किसको जो पैरेलल वाला? देखो सिमेट्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लोग डिराइव भी कर देंगे एट अ रैंडम पॉइंट। एट अ रैंडम पॉइंट मतलब अगर ऐसा चार्ज है, अभी हम लोग डिराइव वो भी कर देंगे। यहाँ पे मानो ए पॉइंट पे प्लस क्यू रखा हुआ है और बी पॉइंट पे ये नेक्स्ट चीज यही आती है माइनस क्यू रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, और एक रैंडम पॉइंट पे जो कि p r कॉमा थीटा है, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे है 0,0 पे और यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो इस सिलिंड्रिकल सॉरी सर्कुलर सिस्टम में आप इसको एट अ रैंडम पॉइंट p वेरिंग विद एन एंगल r एंड एंगल थीटा हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है वो इक्वेटर हो, हम अभी ये भी देख लेंगे कि जब p पॉइंट इक्वेटर पे आ जाता है और जब p पॉइंट एक्सियल पे आता है तो ये जो ऊपर डिराइव किया हुआ रिजल्ट है उसके साथ कंकर करता है। बट मुद्दा समझो यहाँ पे क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है, डाइपोल का डायरेक्शन, पहला पॉइंट, डाइपोल का डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऊपर या नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल का है दैट विल बी ऑपोजिट टू दी डाइपोल का डायरेक्शन, एंड एक्सियल पे चाहे लेफ्ट लो या राइट लो आपको सेम डायरेक्शन जैसा डाइपोल का है उसी डायरेक्शन में आपको एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ओरिजिन से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, याद रखना कोई पर्टिकुलर चार्ज से नहीं ले रहे हैं हम लोग, ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा k p बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटर पे ओरिजिन से अगेन अगर हम लोग डिस्टेंस s पे ले तो ई एक्सियल वुड बी k p बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये चीजें याद रख लो, ये चीजें क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में लगाओगे। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आवाज चली गई सर।
सर साउंड नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर हाँ आप सर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नेटवर्क काफी इश्यू चल रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो ये अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये दिख रहा है ना, दिख या रहा फिर है। कुछ कुछ डिफरेंट स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं कि वही दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, मामला इसमें कैसे बनता है। मानो दो चार्ज को अब मैंने वर्टिकली रख दिया, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने 0, ए पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, एंड 0, -ए पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया है। सम पॉइंट पी है जो कि r, थीटा पे है। r, थीटा मतलब ये डिस्टेंस r पे है और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है। तो ये वाला डिस्टेंस मानो कि r1 है और ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस r2 है। क्लियर है इतनी बात? तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू को ऐड कर देंगे और आपको सिंपल के क्यू बाई r1 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर और r2 कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखो कैसे करोगे। R1 जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस r है। तो इन टर्म्स ऑफ r1 को इन टर्म्स ऑफ r और a कैसे लिखेंगे? r और a कैसे लिखेंगे बताओ? सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। मानो कि नहीं, रुक जाओ। तो हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा डायग्राम चेंज करते हैं। हम डायग्राम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए डायग्राम चेंज कर देते हैं। एक्सप्रेशन अभी तक तो सेम ही रहेगा। देखो, मानो कि ये ए पॉइंट पे क्यू रखा हुआ है, ये बी पॉइंट पे
माइनस क्यू रखा हुआ है, ये ए कॉमा 0 है, ये माइनस ए कॉमा 0 है, ये ए कॉमा 0 है, और ये ओरिजिन है 0 कॉमा 0, एक्स एक्सिस है, समवेयर एट अ पॉइंट आप आर कॉमा थीटा पे कैलकुलेट कर रहे हो। ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये R1 है, और ये R1 है, और ये R2 है। ओके, तब अब हम बता सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ से A है, ये A है, तो अब हम सिंपली बता सकते हैं, अगर R1 R2 आपको बताना हो तो आप ये बता सकते हैं ना कि इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos theta का अंडर रूट, and similarly R1 will be R square plus A square minus 2RA cos theta का अंडर रूट। कोई दिक्कत? वेक्टोरियली देख लो यहाँ से, इस ट्रायंगल में आप ये वाला वैल्यू निकालना है। सो इन दोनों के बीच में एंगल, दिस इज A, दिस इज R, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और दिस इज A एंड दिस इज R, इन दोनों के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा है। तो ये R1 की वैल्यू आपको, ये R2 की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको के क्यू 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा एंड माइनस 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, ये वैल्यू आ गया। सिंपल ना, जब हम इसको अब हम अगर आर स्क्वायर को कॉमन ले लें हर जगह से, सर वहाँ माइनस हाँ, प्लस रहेगा ना? cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा ना, ओ हाँ, cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा प्लस cos ऑफ पाई माइनस थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको? माइनस कॉस। माइनस cos थीटा, तो इसीलिए ये हो गया वैल्यू। वहाँ नहीं सर, वो जो 1/r1 स्क्वायर माइनस 1/r2 स्क्वायर, 1/r1 स्क्वायर एंड 1/r2 स्क्वायर कहाँ पे? हाँ बताओ, यहाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ माइनस साइन कैसे आया? प्लस कहाँ पे माइनस है यार? रुक जा, इतना नहीं करते हैं, रहने दो। अगर इसमें इतना कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोग पोटेंशियल में वापस ये चीजें कर सकते हैं, बट मैं आपको इससे भी सरल तरीका बताता हूँ। रुक जाओ, इससे भी सरल तरीका बताता हूँ, देखो समझने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, सबसे सरल तरीका है ये, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे आपको बताना है, सबसे सरल तरीका देखो, सबसे सरल तरीका है ये, भूल जाओ बाकी सब कुछ। ये देखो, मानो कि डाइपोल मोमेंट आपका अभी ऐसा है, ये क्या है? ये आपका डाइपोल मोमेंट है। आपको एट एनी पॉइंट आर, पॉइंट पी जो कि आर थीटा पे निकालना है। ये क्या आपका इक्वेटोरियल लाइन है, ये क्या आपका एक्सियल लाइन है। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है। एकदम सरल तरीका बताता हूँ, देखो अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको दो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हो, परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल। तो जिस लाइन में आपको पॉइंट दिया हुआ है, उसके अलोंग आप एक रिजॉल्व करो, तो इसके अबाउट आप इस जब वेक्टर को रिजॉल्व करोगे, तब आपको p cos थीटा मिलेगा, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में जब आप रिजॉल्व करोगे, तब आपको p sin थीटा मिलेगा। कोई दिक्कत इस पे नहीं है। ठीक है,
अगर ये पॉइंट P पे P cos थीटा डाइपोल मोमेंट की वजह से ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, एक्सियल, और P sin थीटा की वजह से P sin थीटा अगर एक डाइपोल मोमेंट लेते हो तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो सर p cos थीटा उधर कैसे होगा सर? P है, ये मेरा P है, दिस इज P, यस सर। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, अच्छा हाँ cos ठीक है। थीटा ये हुआ ना, और यस ये सर। एंगल P sin थीटा हो गया, तो P cos थीटा एंड P sin थीटा, तो P cos थीटा वाले के लिए P पॉइंट इज माय एक्सियल पॉइंट एंड P sin थीटा के लिए P पॉइंट वुड बी एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो P पॉइंट पे जब हम इवैल्यूएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी आपको ये बताया था एक्सियल के लिए सेम डायरेक्शन पे होता है, राइट, है नहीं है, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, एंड इक्वेटोरियल के लिए इसके ऑपोजिट में हो जाएगा, दिस विल बी ड्यू टू P sin थीटा, ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात। तो आप इसमें सिंपल लिखो E1 अगर ये P cos थीटा के लिए है तो K P cos थीटा by r cube which is due to 2 kp हो जाएगा ना, दिस इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है, और ये E2 क्या हो जाएगा, K P sin थीटा by r cube, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा E नेट, तो आप क्या करोगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 प्लस E2 के बीच में एंगल कितना है देखो, सेम चीज जो इसका नेट आएगा यहाँ पे, मानो कि इसका नेट ऐसा आ रहा है तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये नेट का एंगल है, ठीक है, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना है कैसे बताएंगे, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ओके, तो ऑफ कोर्स इनके बीच में एंगल π/2 का है, तो ये हो जाएगा π/2 ही एंगल है ना, पॉइंट P पे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो दिस विल बी 2kp cos theta by r cube and perpendicular kp sin theta by r cube, एंड ये आपका नेट है E नेट, और ये बात बोलो कि इधर से अल्फा एंगल बना रहा है, दोनों के बीच में एंगल है, सो ये 2kp cos theta by r cube एंड इसका स्क्वायर प्लस kp sin theta by r cube इसका स्क्वायर, ये नेट इज इक्वल्स टू 1/2, so this will become kp by r cube कॉमन, ये 4 cos square theta plus sin square theta का अंडर रूट, and this will be kp by r cube, this will be 1 plus 3 cos square theta, तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p r comma theta due to dipole moment p, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका एंगल देखो, अभी मैंने ये बताया कि ये अगर E1 है मतलब एक्सियल पॉइंट की वजह से, और ये अगर E इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से है, तो ये हो जाता है 2kp cos theta by r cube एंड ये हो जाता है kp sin theta by r cube। तो इसका अगर नेट एंगल E है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है और ये अल्फा है, तो आप क्या बोलोगे, tan of alpha will be equal to E equatorial by E axial which will be equal to
twice of 1/2 sin theta by 2 cos theta, which will be equal to tan theta by 2. So tan alpha, alpha क्या हो जाएगा? Alpha will be equal to tan inverse tan theta by 2. ये वाला. तो आप अभी मुद्दा समझो. मुद्दा क्या है कि अगर एक डाइपोल मोमेंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r बताना है, तो वहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर ऐसा मिलेगा जो कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द डाइपोल से एक एंगल बना रहा होगा, जो एंगल की वैल्यू ये है जो अभी निकाला हुआ है. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इज kp/r³ 3 cos square theta plus 1. नाउ ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और एंगल कितना है? विद द tan इनवर्स ऑफ tan theta by 2. So this is with the line joining dipole and the point P r comma theta. अब अगर केस 1 है मेरा कि इक्वेटोरियल पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, तो मेरा थीटा क्या हो जाता है यहाँ पे? बताओ थीटा क्या हो जाता है? हेलो 90 डिग्री. 90 डिग्रीज. तो इलेक्ट्रिक इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? kp/r³ 3 cos π/2 is 0 plus 1. सो आपको kp/r³ वैल्यू आ गया. तो ये सेम वैल्यू आ रहा है जो पहले हमने कैलकुलेट करा था, और एक्चुअल पॉइंट पे थीटा विल बी इक्वल टू 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? kp/r³ 3 cos of 0 is 1. तो this is 2 kp/r³. So this again says me that E axial is equals to twice of E equatorial. क्लियर है इतनी बात? ये डाइपोल का एनालिसिस है. अब इतना पार्ट तो डाइपोल का एनालिसिस हो गया है. अब इससे थोड़ा सा और हटके हम लोग और क्या देख सकते हैं? ग्राफ्स. ग्राफ्स देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर? यहाँ पे ई एक्सियल पॉइंट हो जा रहा है ड्यू टू डाइपोल इज kp2 kp/r³ एंड ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो रहा है kp/r³. राइट, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू r³ चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी मुझे बताओ अभी? नहीं है सर. आप लोग का सब कुछ यहाँ तक डिस्कशन हो गया राइट? ठीक है, यहाँ तक अगर डिस्कशन सब हो चुका है तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब अगर हम लोग ग्राफ्स बनाने के लिए जाएं तो कैसा बनेगा? देखो, पहले तो ये बताओ, मैंने ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि अगर एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो उसका 3 रीजन पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अभी मैंने बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस
यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे सॉरी सेम चीज यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको इधर, और बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, है ना, बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। और न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट पे जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है वो डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड डोमिनेट करेगा कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगा। सिमिलरली पॉजिटिव तो चार्ज की न्यूट्रल वजह, पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट वही देख रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, है ना, दोनों की वजह सर से बीच इधर में ही नहीं होगा। होगा। हाँ, बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केस में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाहर आपको टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड बीच में इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि हर इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज अवे फ्रॉम द डाइपोल, इट इज अवे फ्रॉम द डाइपोल। और हम क्या कह सकते हैं इस पे, ग्राफ्स का कुछ है इसमें लेना देना, ग्राफ्स का आई डोंट थिंक कुछ है। चलो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्राफ्स का आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिया हुआ है कहीं पे, तो ग्राफ्स तो रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा तो डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर दो डाइपोल मोमेंट्स दिए हैं, जैसे कि मैंने क्वाड्रपोल मोमेंट बताया हुआ है अभी आप लोगों को, तो क्वाड्रपोल मोमेंट इस तरीके का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मानो कि माइनस क्यू है प्लस 2q है और यहाँ पे माइनस क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस a है, इनके बीच में डिस्टेंस a है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। सिमिलरली मैंने स्क्वायर पे चार्जेस अरेंज किए हुए हैं, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। इस पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। पहले वाले में नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, पहले वाले में, क्यों, क्योंकि पहले अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज और यहाँ का सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर अगर आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव तक मिलेगा। और सिमिलरली अगर आप ये वाला नेगेटिव चार्ज और यहाँ का सिर्फ और एक जो पॉजिटिव चार्ज बचा होगा उसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ऐसा मिलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, एंड यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो नेट आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। सेकेंड केस में बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना मिलेगा। ये एक डाइपोल मोमेंट आप लोगे, ये एक डाइपोल मोमेंट लोगे, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, सो दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट, बट ये कोलिनियर नहीं है इस केस में, ठीक है, बट ये कोलिनियर नहीं है, ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स, ये P1 और ये P2 दोनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर कोलिनियर होते तो हम लोग 0 बोल सकते थे, बट कोलिनियर नहीं है तो नेट तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से 0 हो जाएगा, बट इसमें एनर्जी एक सिस्टम स्टोर होगी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब ये कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में आपको दो डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए आती है, ठीक है। मानो कि अब सिस्टम ऐसा है, हेक्सागन है, हेक्सागन है, प्लस 2q चार्ज, माइनस q चार्ज, माइनस q चार्ज, माइनस 2q चार्ज, फिर यहाँ पे माइनस q चार्ज और यहाँ पे
प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज। अब बताओ डाइपोल मोमेंट क्या है? एंड पहले तो इसका बताओ, रुक जाओ। हर जगह पर प्लस क्यू है, हर जगह पर प्लस क्यू है, एंड इसके सेंटर पे मैंने 6q रखा हुआ है, -6q। अब बताओ क्या है नेट डाइपोल मोमेंट? जीरो, क्योंकि इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसा है, हर एक की वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसा है, ठीक है। एंड सबका डिस्टेंस, चार्ज और मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस सबका सेम है, तो नेट ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट आपको इसमें भी 0 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हेक्सागन पे चल जाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मानो कि यहाँ पे मैंने +2q रखा हुआ है और यहाँ पे q रखा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ कि ये आपके ओरिजिन पे है, ये आपके a,0 पे है, और मैंने समवेयर a/√2 पे, a/√2, a/√2 पे मैंने -q चार्ज रखा हुआ है। ऑर्डर लगा दिया मैं। हाँ देखो ना, माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ये आपके ओरिजिन पे +2q चार्ज रखा हुआ है, एंड a,0 पे -q चार्ज रखा हुआ है, एंड ये सम पॉइंट है जहाँ पे a/√2, a/√2 पे -q चार्ज रखा हुआ है। अब फिर से नेट डाइपोल मोमेंट बताना है, बताओ। ओरिजिन पे +2q है, सी पॉइंट a/√2, a/√2 पे -q चार्ज है, a,0 पे -q चार्ज है। नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। सर डाइपोल में चार्ज सेम होते हैं ना? डाइपोल में चार्ज सेम रहते हैं, मतलब हाँ सेम रहते हैं। नहीं मतलब यहाँ -q और दूसरा वाला तो अब फिगर आउट करो ना, फिगर आउट करो क्या होगा। देखो देखो भाई, एक डाइपोल आपको मिलेगा +q और एक डाइपोल यहाँ पे -q, जो कि सेपरेटेड है एट अ डिस्टेंस t। ये डाइपोल मोमेंट ऐसा बनेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी, अरे रुक 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 भाई रुक, भाग मत। तो इसकी डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगी, वेक्टर है। फिर और एक डाइपोल मोमेंट होगा, वही ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये आपका a,0 है। और एक डाइपोल मोमेंट है +q, ये ओरिजिन पे है, और एक पॉइंट है जो कि -q पे है, जो कि a/√2, a/√2 पे है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे होगी, और इसकी डाइपोल मोमेंट ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू q टाइम्स ऑफ, और इसका बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर a है ना, यही है ना। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, क्लियर है ये बात। तो अब आप अगर फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करोगे तो पी नेट आ रहा है p1 into dx, root under रुक जा,
तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल एक डाइपोल मोमेंट मिलेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और एक सर डाइपोल P2 मोमेंट QA/2 क्या होगा? QA/2 होगा। इस करोगे ना इसका अंडर रूट, क्या दिक्कत है यार इसमें? नहीं सर ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? तो ये P हो गया विच विल बी इक्वल टू QA, एंड ये P भी इज इक्वल्स टू QA। तो दो डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? एंगल कितना है? ठीक है, सो दो डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच में एंगल, तो नेट डाइपोल मोमेंट पता करना होगा। तो P 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos ऑफ 45 डिग्रीज। नेट डाइपोल मोमेंट आपको ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, अंडर रूट 2P अंडर रूट 2P 1 प्लस 1 नहीं रूट 2 का होल अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज समझने में दिक्कत हुई कि मैंने इस 2Q को अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, इस 2Q को अलग अलग करके लिख दिया हुआ है। तो एक पार्ट ऑफ 2Q आपको एक डाइपोल मोमेंट देगा, दूसरा वाला पार्ट दूसरा डाइपोल मोमेंट देगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, सिमिलरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी मैं 2Q चार्ज और यहाँ पे -Q चार्ज और यहाँ पे -Q चार्ज रख के आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। ये एक डाइपोल मोमेंट आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट आपको ऐसा मिलेगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी Q टाइम्स ऑफ A। एक डाइपोल मोमेंट आपको ऐसा मिलेगा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी Q टाइम्स ऑफ A, बट दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो आपको यहाँ पे 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos ऑफ 60 हो जाता है, अंडर रूट ये हो जाएगा P नेट। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चंस है लेजिटली। ठीक है, नाउ 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड क्या हो जाएगा। समझो इसको, क्योंकि आप लोग का हो चुका है तो मैं यहाँ ज्यादा एम्फोसिस नहीं दे रहा हूँ, मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैंने बता दिया था कि सबके बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा। ये +Q मानो, ये -Q मानो, इनके बीच में डिस्टेंस A मानो। तो -Q है तो -Q पे फोर्स लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड +Q पे सेम डायरेक्शन फोर्स लगेगा। ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स ऑफ Q, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स ऑफ Q, मैग्नीट्यूड है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बताएगा मेरे को क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, 0 हो जाएगा ना, दिस विल बी +EQ एंड दिस विल बी -EQ। तो आपको नेट फोर्स 0 है, बट नेट टॉर्क मानो इसका सेंटर ये है, सेंटर से डिस्टेंस A/2 है। ठीक है, तो ये कपल फॉर्म करेगा ऐसा, और ये कपल एक फॉर्म करेगा ऐसा। सो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, वो उसको घुमाने की तरह कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। तो आपको पता है टॉर्क इज, ये पता है ना, टॉर्क इज क्या है? R क्रॉस F। एंड यहाँ पे मेरा
टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो आर क्या है यहाँ पे, a/2 वर्टिकल डिस्टेंस क्या लेते हो, वर्टिकल डिस्टेंस। टॉर्क हाँ किस पे लग रहा है? क्या कह रहे हो, टॉर्क किस पे लगा? perpendicular distance. नहीं, किस एक चीज पे लगा रहे हो उससे? टॉर्क किस चीज पे लगा रहा है, मतलब कौन वाला चार्ज पे? देखो बात समझो बात समझो बात समझो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे हमने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझो यहाँ पे बात को, मैंने इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था तब मैंने कहा था अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक नेगेटिव चार्ज पे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि ये था। नाउ अब आपको डायरेक्शन पता चल गया फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उस चार्ज को रख रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से आप जिस चार्ज को रख रहे हो उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज को रखे हो और जिस चार्ज को आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करोगे और बोलोगे कि उतना फोर्स उन पे लग रहा है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि दोनों चार्जेस पे -q चार्ज पे आपको एक फोर्स लग रहा है एंड +q चार्ज पे आपको एक फोर्स लग रहा है, तो ये जो -q पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। मानो कि मैंने इन दो चार्जेस को, अगर इन दोनों चार्जेस को एक रॉड पे फिक्स कर दिया है, ये क्या है, एक रॉड पे मैंने एक फिक्स कर दिया है, ठीक है, और एक साइड पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया है और एक साइड पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, और ये रॉड का सेंटर मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है और पॉजिटिव चार्ज पे राइट साइड फोर्स लग रहा है, तो इस सेंटर के अबाउट जहां पे फिक्स करा हुआ है रॉड को, उसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट करेगा या नहीं करेगा। पॉजिटिव जो नेगेटिव वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा एंड पॉजिटिव वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, तो अब ये दोनों फोर्सेस हैं, दोनों चार्जेस पे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे एंड टॉर्क आप जब निकालते हो तो ये F का वैल्यू Q है और साइन के बीच में आप एंगल लेते हो। साइन अगर मानो कि ये एंगल थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये +q पे मानो एंड टॉर्क ऑन -q विल बी सेम वैल्यू साइन थीटा। तो दोनों कपल कर जाएंगे, नेट टॉर्क विल बी +q की वजह से और -q की वजह से, दोनों कपल कर जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, इसीलिए दोनों कपल कर जाएंगे। ये भी इसको +q इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और -q भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों कपल कर जाएंगे। दोनों कपल करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा a टाइम्स ऑफ e q टाइम्स ऑफ साइन थीटा। एंड अब जब आपको q टाइम्स ऑफ a पता है इज साइन थीटा, एंड तो हम ये लिख देते हैं p क्रॉस e। So torque turns out to be P क्रॉस E। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? टॉर्क जो है अगर एक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगर डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मेरा क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय
बताओ 10 हो। क्या करोगे? अब P क्रॉस E करोगे और मैग्नीट्यूड जब बताना होगा तो P का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई E का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो ये 2 है, ये 10 है, साइन 30 है, तो ये आपको 10 क्या देगा? ये न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर आपको टॉर्क मिल जाएगा। अब मानो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, अब बताओ टॉर्क क्या हो जाएगा? अब बताओ टॉर्क क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन है आज का। सर 2 I cap plus 5 J cap plus 19 K cap क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, है ना? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अरे यूनिट हमेशा बताया करो, यूनिट हमेशा बताया न्यूटन करो। मीटर, न्यूटन मीटर, टॉर्क क्या हो जाएगा? आई न्यूटन कैप मीटर। जे कैप के कैप और लिखोगे 2 3 -1 5 -2 0। तो सर वहाँ आपको पर नेट मीटर लीजिए, क्या हो जाएगा? हाँ ऊपर न्यूटन। पर हाँ मीटर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो आई कैप वुड बी दिस दिस, so 0 -2 -j cap this and this, so 0 plus 5 and plus k cap will be this and this, so which will be -4 -15। तो आपको नेट मिल जाएगा -2 i cap -5 j cap -19 k cap। ये ना, ठीक है, समझ में आया ना चीजें? प्लस 19 होगा, क्या 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 कह रहे हो? प्लस 19 होगा ना? प्लस 19 होगा क्या? प्लस 19 कैसे होगा? के कैप है 2 टाइम्स ऑफ -2 -4 है, 5 3 15 -19 का एफ क्रॉस मीटर बेसिकली। क्या यही तो है? हाँ यस सर। तो ये आंसर गलत है ना फिर। ठीक है, अच्छा अब बताओ। एफ क्रॉस मीटर। हाँ ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ हाँ बच्चों बताओ। इससे पहले वाले में 2 सेंटीमीटर था, तो मीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको 2 सेंटीमीटर लिखा है क्या मैंने? 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 सेंटीमीटर नहीं है, कंफ्यूज मत हो। मैंने कूलम पर मीटर इसका यूनिट लिखा है, कूलम मीटर, कुलुम्ब मीटर है ये, कुलुम्ब मीटर। सी फॉर कुलुम्ब, एम फॉर मीटर। मैंने अभी एसआई यूनिट बताया था ना, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट डाइपोल, डाइपोल इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो चार्ज का एसआई यूनिट कुलुम्ब हो गया और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर हो गया, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, बट अब बचता है कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डाल के देखेंगे डाइपोल को कैसा परफॉर्म करता है। बट आज अब हम अगर कंक्लूड करें तो इसमें क्या क्या सीखा आज क्या क्या सीखा अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? बोलोगे कि अगर डाइपोल को एक बार समराइज कर देते हैं और क्लास कंक्लूड कर देंगे। देख लो, डाइपोल को अगर ऐसा रखा गया है तो एट अ डिस्टेंस, एट एन एंगल थीटा और एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड
will be kp by r cube 3 cos square theta plus 1 का अंडर रूट, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, will be tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये कैसा बताओगे, बोलोगे कि ये किसके साथ है, विथ द लाइन joining the dipole to point। इसका प्रोसेस हमेशा याद रखो, इसका प्रोसेस आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा। पहले आपने रिजॉल्व करा, इसको बोला ये साइन थीटा हो जाएगा, ये पी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ये पी कॉस थीटा की वजह से यहाँ एक्चुअल बोला कि ये 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब हो जाएगा, एंड पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाएगा, और इनका दोनों का 90 डिग्रीज एंगल इनके बीच में, तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपने सीखा। ई एक्चुअल क्या सीखा, ई एक्चुअल क्या आता है, ई एक्चुअल आता है 2 के पी बाई आर क्यूब, एंड ई इक्वेटोरियल आ जाता है 2 के पी सॉरी के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, एंड ऑफ कोर्स दिस सेज दैट ई एक्चुअल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाला है, तो अगर यूनिफॉर्म होता है तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 और नेट टॉर्क ऑन डाइपोल वुड बी P क्रॉस E। गौर करने वाली बात यह है कि ये तभी ट्रू होगा जब E यूनिफॉर्म होगा। एंड P क्या हो जाता है, P इज Q टाइम्स ऑफ A। एंड डायरेक्शन याद रखो हमेशा, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने देखे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। 5 PM से नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। ठीक है, 5:50 से 4:50 से शुरू करते, 4:50 या 4:55 से। ओके, थैंक यू गाइस।